चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंधापन व इनफर्टिलिटी का बारे में। हर 7 जोड़ी में एक जोड़ी का बंधापन होता है। ये बहुत बड़ा बात है। हम देखता है जो फीमेल होता है इसमें 60% और जो मेल होता है इसमें 40% को इनफर्टिलिटी होता है। तो आज हम बात करेंगे मेल का बारे में। मेल का क्यों इनफर्टिलिटी डेवलप होता है व बंधत्वपन क्यों डेवलप होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप मेल को एनालाइज करें, उसको क्यों होता है। इससे देखा जाता है इसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ इन्फेक्शन व हेरिडिटिकल प्रॉब्लम भी इसके कारण होता है। हम हार्मोनल को एनालाइज करें तो देखा जाता है जिसके जो एजोस्पर्मिया होता है, जिसमें जो शुक्राणु होता है उसके जो स्पर्म होता है, स्पर्म हमारा जो फिमोन होता है उसके अंदर हमारा जो शुक्राणु होता है बहुत नील होता है, बिल्कुल होता ही नहीं उसके अंदर। तो इसके कारण उसके इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। ओलिगोस्पर्मिया जो को देखे हम लोग तो उसमें क्या होता है, जो हमारा शुक्राणु होता है जिसके जितना क्वांटिटी होना चाहिए वो नहीं होता है उसमें। जैसे 100 के अंदर 60% से जब नीचे होता है, उसमें बिलो होता है, उसमें आपको फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें 10% 20% आपका शुक्राणु होता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। इसके जो हम देखता है एस्ट्रोजोस्पर्मिया जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो हमारा शुक्राणु होता है वो बहुत वीक होता है, वो उसका जो मूवमेंट करने का जो ताकत हो बहुत कम हो जाता है। इसमें और भी एक बीमारी होता है जिसमें एस्थेनोटेरोटोजोस्पर्मिया बोलता है, जिसमें जो मोबालिटी होता है हमारे स्पर्म का वो कम हो जाता है। इसके कारण भी हमारा इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। और इसको बावजूद हम लोग कुछ प्रॉब्लम फिजिकली और देखते हैं हम लोग, जैसे इरेक्टियल डिस्फंक्शन जिसको नामरोध बोला जाता है, उसको भी बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी नहीं होता है, जिसमें आपका जो दूसरा जो होता है शीघ्र बंधन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन बोलते हैं जिसको, उसके कारण भी आपका इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। ये आपका फिजिकल जो कारण है। इसमें इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन के कारण भी आपका कोई टाइम देखा जाता है जो हमारा स्पर्म होता है उसके अंदर जो पार्शियल बहुत ज़्यादा होता है, पार्शियल बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, स्पर्म का क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है। और एक होता है आपका मार्फोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। मार्फोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसको जो आकार होता है, उसको जो साइज होता है वो भी बहुत ख़राब कंडीशन होता है, जिसके कारण वो भी आपको फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी लॉस कर देता है। दूसरा जो फिजिकल कंडीशन हम देखें, फिजिकल में बहुत सारा बीमारी के कारण आपका फर्टिलाइजेशन जो मेल वो कर नहीं पाता है। जैसे हम टेस्टिकल हम देखें, टेस्टिकल जो मेन रीजन होता है इसमें हमारा जो स्पर्म इसमें बनता है, इसमें कुछ बीमारी होता है। जैसे आपका वेरिकोज सेल जो होता है, आपको ओरिसाइटिस डेवलप होता है इसके अंदर। कभी कभार आपका इसके अंदर जो हाइड्रोसिल होता है, इसमें हमारा जो चेरेटिक सेल होता है इसके अंदर हमारा जो स्पर्म का जो लेके जाने का जो नाली होता है उसमें भी कभी कभार ब्लॉकेज हो जाता है। इसके कारण भी आपका इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। हमारा जो पोस्टिकल ग्लैंड होता है जो हमारा सेक्स एक्टिविटी के लिए काम करता है, उसमें भी कोई बीमारी होने का कारण भी हमारा इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। और इससे हमारा कुछ ग्लैंड होता है, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, एडिनल ग्लैंड होता है। इसमें आपका इस सब ग्लैंड का भी कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम के कारण भी हमारा इनफर्टिलिटी डेवलप होता है। तो ये जो छोटी छोटी कारण हम इसको बहुत बड़ा आकर दिखाता है मरीज के बाद देखते हैं, बहुत गलत बात है। इसमें ये छोटी छोटी कारण को हम लोग कुछ तो हम फिजिकली उसको टेस्ट करके चेकअप करके उसको फाइंड आउट कर सकता है जिसके क्या प्रॉब्लम है। और कुछ पेशेंट होता है जिसको हम लोग लैब टेस्ट के अंदर हमको टेस्ट करके उसको पता लगता है प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को आपको फाइंड आउट करके उसको ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत जल्दी ये बीमारी को हम कवर करके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी हम मेल को बढ़ा सकता है। और इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है ये पूरा हर्बल बेस्ड मेडिसिन होता है, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए इसमें बनाया गया। जैसे हम लोग बोल सकता है इसमें आप S3
C3 होगा, H2 C2 होगा, भेन ग्रुप का होगा, A1 होगा, A3 होगा, OIR होगा। तो ये सब मेडिसिन को हम क्या करता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन को मिला के ड्रॉप बनाता है, ड्रॉप को दिया जाता है और इसमें कुछ दिन के अंदर ही जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व होके कोई भी मेल का जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व होके वो फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी कर सकता है। आज यह तो कि नमस्कार।